वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के चैप्टर 1 में परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। इससे पहले के दो वीडियो में मैं तीन गुणधर्म के बारे में बता चुका हूं, जिसमें से एक था समृद्ध गुणधर्म, एक था साचर्यता, एक क्रम विनिमयता, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। अब इससे आगे की कुछ बातें हैं परिमेय संख्याओं के प्रॉपर्टीज में, जो हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये सारी चीजें बुक में भी हैं, आप वहां भी देख सकते हैं। शून्य यानी जीरो की अगर हम बात करें तो आप कोई भी परिमेय संख्या लें, जैसे ए, उसमें यदि आप जीरो जोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा? ए। या आप जीरो में यदि ए जोड़ दें तो भी आपको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। यानी जीरो जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीरो को योज्य तत्समक कहा जाता है परिमेय संख्याओं के लिए। इससे पहले के सालों में हमने पढ़ा है पिछली कक्षा में कि पूर्णांकों के लिए भी योज्य तत्समक जीरो है, प्राकृत संख्याओं के लिए भी योज्य तत्समक जीरो है। यानी प्राकृत संख्याओं में भी आप जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूर्णांकों में भी जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं में भी आप जोड़ेंगे जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीरो है योज्य तत्समक। आपको कहे कोई कि परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक क्या है, तो आप क्या कहेंगे? जीरो, योज्य तत्समक। इंग्लिश में इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यानी परिमेय संख्याओं की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जीरो है। इसी प्रकार एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो किससे आती है? एक से। एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सीखें इससे कैसे कि आप कोई भी परिमेय संख्या ए है, इसको एक से गुणा करें तो क्या आती है? वही संख्या आएगी, ए। या फिर आप एक को ए से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा? ए आएगा। आप संख्याएं लेकर भी देख सकते हैं, जैसे 7/2 एक परिमेय संख्या है, इसको एक से गुणा करेंगे क्या आएगा? एक से गुणा करने पर वही आता है 7 एकम 7/2। या आप एक को 7/2 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा? 7/2 आएगा। तो एक से गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो इसलिए जैसे जोड़ने पर तो क्या है? जीरो जोड़ने पर वही संख्या आती है, वैसे ही गुणा में एक से गुणा करने पर वही संख्या आती है, जीरो से नहीं। यदि आप 7/2 को जीरो से गुणा कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, वही संख्या नहीं आएगी। यानी जोड़ने के लिए तो जीरो जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और गुणा की बात करें तो गुणा एक से करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एक क्या है? गुणात्मक तत्समक है। एक क्या है? परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। परिमेय के लिए भी है, पूर्णांकों के लिए भी है, पूर्ण संख्याओं के लिए भी है, प्राकृत संख्याओं के लिए भी है। तो गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है परिमेय संख्याओं की? एक। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एक होती है। यानी गुणात्मक तत्समक क्या है? एक है। तो आप दो चीजें इसमें सीखेंगे कि योज्य तत्समक क्या होता है? जीरो परिमेय संख्याओं के लिए, और गुणात्मक तत्समक क्या होता है? एक होता है। इन दो चीजों को सीखने के बाद अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल की, यानी व्युत्क्रम, या सीधी सब भाषा में कहें तो उल्टा करना। व्युत्क्रम किसी संख्या का कैसे करते हैं? देखिए, व्युत्क्रम, आपके पास कोई संख्या है, परिमेय संख्या a/b, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? a/b का b/a, यानी हर की जगह अंश और अंश की जगह हर, संख्याओं को पलट दिया, तो ये हो गया इसका व्युत्क्रम। तो किसी भी संख्या का व्युत्क्रम करने का मतलब है उसको पलट दें। जैसे 7/3 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 3/7। और किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से यानी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा करते हैं, तो एक आता है। जैसे 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 7 से 7 कट जाएगा, क्या आएगा? 1/1 यानी 1। या ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2/5, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 5/2। दोनों को गुणा करो, आप कैंसिल नहीं करें तो भी 2 को 5 से, अंश को अंश से गुणा करेंगे, 2 5 10, हर को हर से 5 दूनी 10, 10 में 10 का भाग देने पर 1 आ जाएगा। यानी क्या आता है? गुणात्मक तत्समक आ जाएगा जब भी आप व्युत्क्रम करोगे। यानी संख्याओं को व्युत्क्रम करने का मतलब क्या है? उसके अंश की जगह हर और हर की जगह अंश कर दें, संख्याओं को पलट दें, तो वो उसका व्युत्क्रम बन जाती है। और जैसे ही किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम यानी उसके उल्टे से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही, ये तो गुणा के लिए था, ऐसे ही एक संख्या का ऋणात्मक क्या होता है? एक संख्या का ऋणात्मक यानी नेगेटिव ऑफ ए नंबर, एक संख्या का ऋणात्मक, जैसे संख्या आपके पास 3/7, तो इसका ऋणात्मक क्या होगा? -3/7। बस आपको चिन्ह बदलना है। या फिर आपके पास संख्या है -2/5, तो इसका ऋणात्मक क्या होगा? माइनस, जो भी संख्या है उसके बाहर माइनस लगा दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो -2/5 का ऋणात्मक क्या होगा? 2/5। 3/7 का ऋणात्मक क्या होगा? -3/7। या आप सीधी बात कहें तो चिन्ह बदल दीजिए आप, माइनस की संख्या है उसका प्लस का ऋणात्मक आ जाएगा, प्लस की संख्या है उसका माइनस का ऋणात्मक आ जाएगा। तो ये है इसका नेगेटिव ऑफ ए नंबर।
तो नेगेटिव ऑफ ए नंबर का मतलब क्या है, आप नेगेटिव ऑफ ए नंबर लोगे यहाँ पे, जैसे एक संख्या आपके पास 3/7, तो इसका नेगेटिव क्या है -3/7, तो उनको जोड़ने पर एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, यानी योज्य तत्समक आएगा। कैसे, 7 और 7 का एलसीएम 7, ये आ गया 3 प्लस -3, ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस का -/7, 3 में से 3 घटाया 0/7 क्या आया 0, 0 क्या आता है योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, यानी किसी भी संख्या का ऋणात्मक लेकर उनको आपस में जोड़ें तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो तो क्या होता है 0 ही आता है, सीधी सी बात है ये। तो ये है संख्याओं का ऋणात्मक और संख्याओं का व्युत्क्रम। अब इसके बाद में एक प्रॉपर्टी इसकी और बचती है, योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये क्या है, जैसे आपके पास इस प्रकार से संख्याएं दी गई, आपको 3 परिमेय संख्याएं a गुणा b प्लस c, यानी 2 संख्याओं का जोड़ है b और c का, और बाहर ब्रैकेट के बाहर a से गुणा करना है। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, a को गुणा करें पहले b से, फिर ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा, फिर आप a को गुणा करें c से, तो ये समान आते हैं। इसी प्रकार घटाव के लिए योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता, योग का मतलब जोड़, व्यवकलन का मतलब घटाव, तो ये आ जाएगा a गुणा b माइनस c, यदि आपके पास है तो आप a को b से गुणा कर दें, फिर माइनस a को c से गुणा कर दें। जैसे संख्याएं आपको लेकर देखें, पिछले साल आपने 7वीं कक्षा में ये पूर्णांकों के लिए था, अब परिमेय संख्याओं के लिए है। जैसे आपके पास संख्याएं हैं 2/, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, 2/3, 5/4, 3/4, इस प्रकार की संख्याएं हैं। तो मान लीजिए संख्याओं का जोड़ है और बाहर इसका गुणा है, तो आप चाहे इसको सीधा सरल कर लें या इसको वितरण करके, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें अलग अलग। जैसे कैसे, 2/3 को पहले गुणा कर दें 5/4 से, ब्रैकेट के अंदर जो पहली संख्या है, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर आप इस 2/3 को दूसरी संख्या यानी 3/4 से गुणा कर दें, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जो मल्टीप्लाई का चिन्ह था बाहर, वो ब्रैकेट के अंदर जो 2 संख्याएं थी उनके उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये आ गया 2/3 गुणा 5/3। तो आप इन दोनों को अलग अलग सरल करके देख लें, उत्तर हमेशा एक जैसा आएगा। जैसे ये आ गया आपके पास 2/3 गुणा 4 और 4 का एलसीएम आ गया 4, तो ये आ गया 5 प्लस 3, कितना आ जाएगा ये 2/3 प्लस 5 और 3 8/4, प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लीकेशन गुणा का चिन्ह है ये, तो ये आ गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अंश में क्या आ गया 2 गुणा 2, हर में क्या आ गया 3 गुणा 1, क्या आ जाएगा 2 दूनी 4/3। अब आप इस तरीके से करके देखें इसको, तो ये आ जाएगा, ये दोनों गुणा में है, ये दोनों गुणा में है, 2 को 5 से आप सीधा गुणा कर दीजिए, चाहे तो चाहे आप पहले 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ऐसे कट भी कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2 5 10, अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा, 3 चौके 12, प्लस ये आ गया 2 तिया 6 और नीचे 3 चौके 12, 12 और 12 का एलसीएम 12, ये आ गया 10 प्लस 6, 10 और 6 16/12। अब आप इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए, 4 की टेबल में यानी 4 के पहाड़े में कर सकते हैं, 4 चौका 16, 4 तिया 12, कितना आ गया 4/3, पहले भी कितना आया था 4/3, यानी समान आ रहा है। तो आप a गुणा b प्लस सी हो तो आप a गुणा b प्लस a गुणा c कर सकते हैं, और a गुणा b माइनस सी है तो a गुणा b माइनस a गुणा c कर सकते हैं। ये है गुणन की योग पर और घटाव पर यानी व्यवकलन पर वितरकता। मल्टीप्लिकेशन आपको बाहर दे रखा है और अंदर 2 संख्याएं जुड़ी हुई है, यानी ऐड की गई है या घटाई की गई है, सब्ट्रैक्ट की गई है, तो आप उसका आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी a को पहले b से गुणा, फिर प्लस का चिन्ह, फिर a को c से गुणा कर देंगे, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये ऐसा कर सकते हैं। तो ये थी सारी प्रॉपर्टीज, कुल 3 वीडियो हैं जिसमें मैंने जो परिमेय संख्याएं हैं रैशनल नंबर्स की, उनकी सारी प्रॉपर्टीज, सभी प्रकार के जो गुण धर्म हैं वो काफी विस्तार से बताए हैं। तो आप यदि तीनों वीडियो देख लेंगे, उसके बाद में आपको जो एक्सरसाइज 1.1 है वो बहुत आसानी से समझ में आएगी। आप एक्सरसाइज 1.1 कर तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन वो ऐसा होगा कि आपको कुछ पता नहीं है लेकिन आपने आंसर निकाल दिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले तीनों वीडियो देखें। वो तीनों वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी एक वीडियो तो ये है और 2 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आई बटन पर क्लिक करके भी आप बाकी के गुणधर्म यानी बाकी की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। थैंक यू।